नाजरीन, मैं अरसलान शकूर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वाशिंगटन डीसी से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय किसानों का मसला जो कि पिछले कई महीनों से जारी है और वो उस मसले को लेकर पूरी दुनिया में अब फैल चुके हैं। जो कि प्रोटेस्ट सिर्फ इंडिया में हो रहा था, अब वो हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट मुत्तहिदा है अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और पूरे यूरोप में फैल चुका है। और हम जानना चाहेंगे कि मसला क्या है, कानून क्या पास हुआ और वो किसानों को इफेक्ट क्या कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो ह्यूमन राइट्स के इलम्बरदार और इंसानी मसलों को पूरी दुनिया में उजागर कर रहे हैं। रणवीर सिंह सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो कानून पास हुआ है भारत में और ये किसानों को जो इफेक्ट कर रहा है, आप हमें हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, सामाईन को बताएं कि ये मसला क्या है, ये कानून क्या पास हुआ है, कानून को हम समझना चाहेंगे। बिल्कुल। जो कानून है, पहले तो हम ये समझ लें कि कानून शुरू होते हैं हमारे संविधान से। तो संविधान बनाती है जो सरकारें। जमहूरियत का जिन्होंने बुलंद किया प्रचंड पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल जो घर है, फ्री हाउस, फ्री वर्ल्ड के अंदर, पीछे हमारे बाइडन जो प्रेसिडेंट है अभी मौजूदा अमेरिका के, उनके घर के सामने हम खड़े हैं। तो इंडियन जो संविधान है वो भी वहीं से शुरू होता है, वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और जो मौजूदा सरकार है ये यार है कॉरपोरेशनों की। जैसे आप सबको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार हमारे मुल्क आई, उन्होंने 200 साल हमें गुलाम बना के रखा। ये सरकार है बाय द कॉरपोरेशंस, ऑफ द कॉरपोरेशंस, फॉर द कॉरपोरेशंस। अपने कॉरपोरेट यारों के लिए कानून बनाते हैं। इसके अंदर लोगों का कोई लेना देना नहीं। किसी किसान से, किसी बंदे से पूछा नहीं गया कि ये कानून कैसे तुम्हें हेल्प करेंगे। 45% बच्चे हमारे देश में रोज भूखे सोते हैं, माल न्यूट्रिशन है। ये बात कर रहे हैं हमें सुपर पावर बनना है, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, भैया भूखे बच्चों के साथ सुपर पावर बन जाओगे? तो कानून उन्होंने बना लिए 3, जिनका नाम रख दिया फार्म बिल। उनके अंदर फार्मर का कोई बात नहीं है, वो सिर्फ कॉर्पोरेशनों की बात है। ट्रेड कॉमर्स के बिल हैं वो, और लैंड एंड एग्रीकल्चर। जैसे आपको एग्जांपल दे सकते हैं हम कि यहाँ फ्लोरिडा में ऑरेंजेस होते हैं, आइडो में पोटैटोज होते हैं, ठीक है, हर स्टेट का अपना मसला है। तो एग्रीकल्चर लैंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इन्होंने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका फॉलो किया है। इन्होंने कानून के संविधान की धज्जियां उड़ाई है। इन्होंने दिखाया कि जमहूरियत का कोई मायना नहीं है इंडिया में। और हमारे बच्चे जो सड़कों पे बैठ के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है हमारा किसी भी जगह जाके प्रोटेस्ट करना पीसफुली। इन्होंने उन बच्चों को जेल पे डाला है, उन पे सेडिशन, देशद्रोह का चार्ज लगाया है। तो इन सरकारों को हम बताना चाहते हैं कि भैया देशभक्त वो होते हैं जो हुकूमतों के साथ मत्था लगाते हैं, ना कि वो जो मौका परस्त सरकारों के साथ दलालगिरी करें। उन्हें हम अपनी भाषा में मौका परस्त बोलते हैं, उन्हें देशभक्त नहीं बोलते। तो मैं जानना चाहूंगा कानून के बारे में। क्या अब ये जो कानून बना है ये किसानों को इजाजत नहीं देता कि वो अपने पसंद की फसल कहीं भी उगा सकें? क्या ये इजाजत देता है कि नहीं देता? आप हमारे पीछे देख सकते हो, आज पूरा दिन यहाँ पे नेटिव जो इंडिजीनियस लोग हैं अमेरिका के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी धरती भी हम खड़े हैं, ठीक है ना। गुरबाणी की तुक है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत मत। धरती हमारी माता है। लैंड इज द ओनली वन थिंग वर्थ डाइंग फॉर, बिकॉज इज द ओनली थिंग दैट विल एवर रिमेन। भैया इन्होंने लैंड के अंदर इंटरफेरेंस कैसे कर दी? इन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ बनाया, तीनों कानून, पहले तो तीनों कानून ही बहुत ज्यादा कह लो जहरीले हैं पूरे इंडिया के लिए। इन्होंने जो लैंड एलिनेशन, जैसे अंग्रेज सरकार बनाती थी लैंड एलिनेशन एक्ट और वैसे कानून बनाती थी बिना किसानों से पूछे, ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के जुल्म को क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। ये अब मुगलों के साथ मत्था लगा रहे हैं। तो इनको बता दें कि जुल्म क्यों हम सहेंगे नहीं। लैंड हमने अपने खोपड़ उतार के लिया है। बंदा सिंह बहादुर ने सतलुज से लेके यमुना तक सबको लैंड दिलाई है। हम पहले मुजारे होते रहे मजदूर, तो आप हमें मजदूर नहीं बना सकते। ये जमीनें हमारी हैं, हम किसी हक पे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आज आप हमारी जमीन दबाओगे, फिर हम कल को ऐसे पानी मांगेंगे, देन वी विल फाइट फॉर वाटर, देन वी विल फाइट फॉर एयर। सो यू कॉर्पोरेशंस, वी टॉक टू यू डायरेक्टली, दिस इज आवर लैंड, नॉट योर लैंड। और इसको मैं लेते चले एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ये पहले जो आपका प्रोटेस्ट था, आपका धरना था, आप इंडिया में, भारत में कर रहे थे। अब ये धरना मैं देख रहा हूँ मुत्तहिदा है, अमेरिका में है, कनाडा में है, इंग्लैंड, यूरोप में है।
तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत मशहूर कहावत है, जहां से जमहूरियत पैदा हुई, ग्रीक से, और हमने प्लेटो अरिस्टोटल का नाम सुना होगा, दैट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये सरकार चुनाव जीवियों की सरकार है, इन्होंने ईवीएम पे कब्जा कर लिया हमारे, ठीक है ना, ये बात सुनने को तैयार नहीं। आप देखें जो कानूनों पे बात चल रही है हमारी, 45% बच्चे हमारे कुपोषित हैं। इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जो संशोधन किया है, जो सबसे जहरीला कानून है, पूरे देश के बच्चे भूखे मर जाएंगे उसके अंदर। ये कॉरपोरेशनों के हाथ में पूरी फसल बेचने की कोशिश हो रही है। सो हम इनको बता रहे हैं कि भैया हमारी बात मान लो, 120 से ज्यादा दिन हो गए, 308 से ज्यादा बुजुर्ग अपनी जानें गंवा चुके हैं, 125 लड़के हमारे मिसिंग हैं, हजारों जेलों में हैं। तो भैया हम जाएं तो कहां जाएं? तो हमें आप हमारे देश में बात नहीं करने देते, तो हम हुकूमत का यूनाइटेड नेशन, हम हर जगह जो ह्यूमन राइट की धज्जियां उड़ाई हैं, एक्सेसिव फोर्स, टीयर गैस यूज किया है इन्होंने मर्दों पे, बच्चों पे, इन्होंने लाठियां मारी हैं हमारे बुजुर्गों पे, इन्होंने शेलिंग करी है, इन्होंने शेल मारे, नवरीत हुंदल के सिर में शेल मारा जिसकी वजह से वो शहीद हुआ। तो हम ये ह्यूमन राइट वायलेशन जो धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की, ये प्रोटेस्ट हर एक का राइट है, और हम इसके, और जो फ्री मीडिया या जो फ्री राइट ऑफ प्रोटेस्ट है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सब देते हैं। लेकिन इसमें मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि बहुत से सरकारी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपका प्रोटेस्ट है ये फॉरेन फंडेड है, ये लोकल लोग इसका इंटरेस्ट नहीं है, ये फॉरेन इंटरेस्ट आप उनको लेकर परस्यू कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, एक असली सवाल, ये मेरे से किसी मीडिया वाले ने पूछा, कहता भाई फंडिंग कहाँ से आ रही है? मैंने बोला पाकिस्तान से। और मीडिया वाला कहता है पाकिस्तान से कैसे आ रही है? मैं गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए की एफडी करवाई थी ननकाना साहब से, रोज सुबह वहां से ट्रक भर के आ जाता है। और भाई तुम शर्म करो, अकल को हाथ मारो, जिनका जमीर जिंदा है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। किसी गुरुद्वारे में जाकर कभी लंगर से पूछ लेना कि पैसे कहां से आते हैं, किसी को नहीं पता भैया। ये वाहिगुरु खुद अपने आप चला रहे हैं आंदोलन, ये जागती जमीर वाले लोग इकट्ठे हो गए हैं। सो हम थैंक यू बोलते हैं पहले तो मोदी जी को कि जो आपने हम सबको इकट्ठा कर दिया, और देश में जो हमारा संविधान बोलता है फ्रेटर्निटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, उसकी आवाज बुलंद हो चुकी है। पूरे हर जगह भाईचारा पूरी जगह फैल चुका है, आपको जल्दी हर चुनाव में दिखने को भी मिलेगा। शुक्रिया। करणबीर सिंह आपके साथ मौजूद थे। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि किसान नहीं हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जो किसानों की मांगे हैं वो बिल्कुल सही है। तो हम उन लोगों से पूछना चाहेंगे। तमिलनाडु बोल रहा हूं। तमिलनाडु से हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसान नहीं हैं, लेकिन आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, किसानों की आवाज लेकर आप भी सामने आए हैं अपनी फैमिली के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? See, my main thing is all youngsters have to support the farmers, and farmers know what to be done. They have lived almost 50 years to 100 years. They know what the decision needs to be taken care. And regarding all the community and all those things, the respective farmers have to take a decision on their community, and they have their own way of handling the financial things from ancient to till date. So only we are surveying. Because of the farmers only we are standing here. Without the farmers we cannot be there. So India is purely like an agricultural activities, and all the community trading and everything is happening based on that farmers. So they know what to be done. So we really appreciate that you're here with your whole family and kids are watching this, so they will grow up with all the civil responsibilities and raise up their voice. So you are really making not only our country proud but our future generations proud. थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट। हमारे साथ कुछ और लोग शामिल हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो कि किसान नहीं है। आप देख सकते हैं इन्होंने छाती पर आई लव फार्मर भी लिखा हुआ है, बैच लगाया हुआ है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे, आज आप क्यों मौजूद हैं मुत्तहिदा है अमेरिका में, इतनी तेज चलती हुई हवा में, ठंड में, किसानों का मुद्दा लेकर आप भी सड़कों पर है? क्या वजह है, आप बताना चाहेंगे हमें? किसान जो है हमारे जो है धरती के, वो जो जो उगाते हैं, अनाज उगाते हैं वो लोग। और आई वुड अपील लाइक पीपल फ्रॉम अमेरिका जो इंडिया में है, इंडिया से आए हैं जो पढ़ने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें यहाँ पे, और वो लोग भी अपना योगदान दें, तो जिससे किसानों को और बेनिफिट हो। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, आज हम आपके सामने लेकर आए किसानों का मसला क्या है। किसान इंडिया में, पूरी दुनिया में आज ये जो एक कानून पास किया गया है, इस कानून के खिलाफ है। और जैसा कि आज सुनने में मिला कि कॉरपोरेशन को, सेक्टर को बेच दिया गया है, एग्रीकल्चर जो कि इंडिया का है। इससे ये होगा कि जो किसान है वो अपनी मर्जी से उगा नहीं सकते, अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते, उन्हें अपनी मर्जी के प्राइसेस नहीं मिल सकते और एक मोनोपोली खड़ी हो सकती है। तो वही मसला लेकर किसान आज
मुत्तहिदा है अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। ऐसी और कई मालूमाती वीडियोस लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर ये पसंद आए तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। और आपको एक जाते जाते बात बताते हैं, एमएसपी, क्योंकि कानून तो रद्द करवाने हैं। ये मांग ऐसी है जिसके लिए किसान पिछले 25 साल से लड़ रहे हैं। 400,000 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे को ये हमारी फसलों के दाम नहीं देते। मिनिमम वेज, फाइटिंग फॉर मिनिमम वेज is not a religious issue, is not a political issue, is not a socialistic issue, is not a communistic issue. It's a human right issue. We want food for our kids. सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। किसान एकता जिंदाबाद।